वचन में लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से, बुराई के बढ़ने से, अपवित्रताई के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रभु यीशु ने यह बात कही थी, प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी की थी कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हो गया है ऐसा। यस, ऐसा हो चुका है। आप पर्सनली सुनिए मेरी बात को, यह मेरे लिए भी है और आपके लिए भी है। आप पर्सनली अपने आप से पूछिए, अपने आप से यह सवाल पूछिए कि कितना वक्त आपकी नजरें, सुनिए इस बात को, कितना वक्त आपकी नजरें दुआ में और बाइबल में खुदा के ऊपर रहती है। कितना वक्त आपकी नजरें खुदा की तरफ रहती है और कितना वक्त आपकी नजरें आपके मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर रहती है। सोचिए इसके बारे में, जरा सोचिए इसके बारे में कि आप प्रार्थना में कितना वक्त गुजार रहे हैं, पवित्र बाइबल के साथ कितना वक्त गुजार रहे हैं, परमेश्वर के साथ आपका कितना समय बीत रहा है। प्रेम ठंडा हो जाएगा। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? क्या आप सच में खुदावंद यीशु मसीह का इंतजार कर रहे हैं? आर यू रियली वेटिंग फॉर द लॉर्ड? देखिए, ये वीडियोस देखना, YouTube के ऊपर मैसेजेस को सुनना, खुदा के वचनों के बारे में सीखना, इट्स ऑल गुड। ये सब हमारे फायदे के लिए है, ये सब अच्छा है, बेहतर है। लेकिन इसको आप परमेश्वर के साथ बैठने के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आप इन सब चीजों को देखते हुए कि ओके, मैं YouTube के ऊपर मैसेज सुन रहा हूं, खुदा के वचनों को सीख रहा हूं, तो मतलब प्रार्थना करूं या ना करूं, बाइबल पढ़ूं या ना पढ़ूं, इट डज नॉट मैटर। अगर आपकी सोच ये है तो आई एम सॉरी टू से कि आप बहुत ज्यादा गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। यू नीड टू पर्सनली सिट, कम ऑन योर नीज, अपने घुटनों पर आए, बैठिए, अपने बाइबल को पकड़ें, पढ़िए परमेश्वर के वचनों को, मनन कीजिए वचनों के ऊपर और खुदा के साथ बैठकर कुछ समय उसको दें, दुआ करें। ये YouTube मैसेजेस देखना, प्रचारकों को सुनना, बाइबल के बारे में सीखना, इन सारी बातों के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, हमें और ज्यादा स्ट्रांग होने के लिए, हमें और ज्यादा इंस्पायर, मोटिवेट होने के लिए। लेकिन इसे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं पर्सनल प्रेयर के साथ, पर्सनल मेडिटेशन के साथ और बाइबल रीडिंग के साथ। ये टाइम आपको खुदा को देना ही होगा। और अगर ये सब आप नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आप YouTube के ऊपर, मैसेजेस के ऊपर लोगों को सुन कर ही अपने आप को मान रहे हैं कि मैं आत्मिक हूं, तो प्लीज आपका प्रेम ठंडा हो चुका है। आपको खुदा के साथ बैठने की जरूरत है। उस आग को, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ की आग है, उसे दोबारा से जलाने की जरूरत है। क्या आप खुदावंद यीशु मसीह का सच में इंतजार कर रहे हैं? यहां वो प्रेम, वो आग, वो मोहब्बत ठंडी हो चुकी है कि आपको अब उसका इंतजार नहीं है। यहां ये मोहब्बत, ये चाहत जो आपके अंदर थी खुदावंद खुदा यीशु के प्रति, उसके आगमन के प्रति, वो ठंडी हो गई है। क्या वर्शिप में आप दिल से, सुनिए, क्या वर्शिप में, आराधना के समय आप दिल से, आत्मा से और सच्चाई से खुदा की आराधना, उसकी प्रस्तुति करते हैं? यहां बस आप जाते हैं फॉर्मेलिटी को पूरा करने के लिए। जहां आप, वहां पर आप देखते हैं म्यूजिक कैसा बज रहा है, आवाज कैसी आ रही है, मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। क्या आप खुद, क्या यस इंडिविजुअली, पर्सनली, क्या आप वर्शिप कर रहे हैं खुदा की सच्चे दिल से, आत्मा से, रूह और सच्चाई से? वचन कहता है कि बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा अधर्म के बढ़ने से। इजरायली लोगों का प्रेम ठंडा हो गया था, उनके अंदर धीरज नहीं रहा और उन्होंने सच्चे खुदा को छोड़ दिया, जो उन्हें उस वक्त की बहुत ही पावरफुल कंट्री की गुलामी से छुड़ाकर लेकर आया था और उनसे वादा किया था कि एक अच्छी और बेहतरीन जगह मैं उन्हें दूंगा, और उन्हें लेकर भी जा रहा था उस जगह पर। उनकी हेल्प भी कर रहा था, उन्हें हर चीज मुहैया भी कर रहा था, उनकी सारी जरूरतें खुदा पूरी कर रहा था जो उन्हें चाहिए थी। लेकिन फिर भी उन्होंने उस खुदा को छोड़ दिया और अपने लिए सोने की मूर्ति बनाई और उसकी वर्शिप करने लगे, उसकी तरफ मुड़ गए, खुदा की तरफ अपनी पीठ कर ली। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से क्रिश्चियंस हैं ऐसे, जो अपने आप को मसीही कहते हैं, जिन्होंने इस सच्चे खुदा को छोड़ दिया है और अपने लिए बहुत सी मूर्तियां बना ली हैं। वो मूर्ति उनका पैसा बन चुका है, वो मूर्ति उनकी जॉब बन चुकी है, वो मूर्ति उनका कोई रिलेशनशिप बन चुका है, वो मूर्ति उनके लिए उनका घर बन चुका है, वो मूर्ति
उनके लिए उनका मोबाइल बन चुका है, इंस्टाग्राम बन चुका है, यूट्यूब बन चुका है, व्हाट्सएप बन चुका है या फेसबुक बन चुका है। किसी भी तरह की कोई भी मूर्ति हो सकती है जिसकी तरफ आपकी नजरें लगी हुई हैं और परमेश्वर की तरफ आपने पीठ कर ली है अपनी, वह उनकी पूजा करते हैं। और सच्चे खुदा, जीवित खुदा प्रभु यीशु के साथ बैठने के लिए वक्त नहीं है, वक्त नहीं है। धीरज, पेशेंस, एंड्योरेंस परमेश्वर चाहते हैं उसकी अंतिम वक्त की कलीसिया के अंदर, कि आपके अंदर धीरज हो, सब्र हो। लोग मजाक बनाते हैं प्रभु यीशु के दूसरे आगमन का, जैसे कि संत पतरस ने ऑलरेडी पवित्र आत्मा से भरपूर होकर इस बात को देख लिया था कि अंतिम वक्त में ऐसे लोग आएंगे जो यीशु के दूसरे आगमन का मजाक बनाएंगे। लेकिन आप जो प्रभु यीशु की चुनी हुई प्रजा हैं, आप जो खुदा के चुने हुए लोग हैं, जो खुदा की संतान है, जो प्रभु यीशु के बेटे और बेटियां हैं, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का यही वचन है। खुदा आपसे और मुझसे यही कह रहे हैं कि धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। धीरज और पेशेंस का क्या मतलब है? क्वालिटी ऑफ बीइंग एबल टू स्टे काम एंड नॉट गेट एंग्री, स्पेशली व्हेन देयर इज अ डिफिकल्टी और यू हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब आपको इंतजार करना पड़े, जब मुश्किल हो, जब लंबा समय आपको इंतजार करना पड़े, तो उस वक्त में एक ऐसी योग्यता जहां पर आप शांत रहेंगे, जहां पर आप परमेश्वर के ऊपर नजरें बनाकर रहेंगे, इसे कहते हैं सब्र, पेशेंस, धीरज। आप शायद परेशान हो, मसीह के कारण आपको दुख झेलने पड़ रहे हो, किसी भी तरह की मुश्किल में शायद आप हो, या किसी भी तरह से मतलब किसी भी तरह के दुख में आप हो सकते हैं। खुदा का वचन आपके लिए यह है कि धीरज धरें, क्योंकि यीशु का आना अब बहुत ही ज्यादा करीब है। हम वो जनरेशन हैं, सुनिए मेरी बात को, हम जो 21वीं सदी में रह रहे हैं, हम वो पीढ़ी हैं, वो जनरेशन है जिन्होंने ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और बातों और चीजों और घटनाओं का एक्सपीरियंस किया है और देख रहे हैं जो कि हमसे पहले के लोगों ने कभी भी सोची नहीं थी। परमेश्वर इन अंतिम दिनों में, परमेश्वर इस अंतिम वक्त में वचन की बहुत सारी बातों को, सुनिए मेरी बात को, इन अंतिम दिनों में परमेश्वर वचनों की बहुत सारी बातों को, बाइबल की सच्चाई को, बहुत से गुप्त भेदों को, बहुत से जो गुप्त भेद हैं वचनों के, उन्हें जाहिर कर रहे हैं। परमेश्वर आज जाहिर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चाहते हैं कि उसकी दुल्हन पूरी तरह से तैयार हो जाए। इन अंतिम दिनों में शैतान का टारगेट आप हैं, परमेश्वर का टारगेट आप हैं। आप सोचकर देखिए कि आपकी जान, आपकी आत्मा कितनी कीमती है। इस शरीर जिसके लिए हम हर वक्त कोशिश करते रहते हैं, जिसे खुश करने की कोशिश में, प्रयास में हम लगे हुए हैं, इससे भी ज्यादा कीमती हमारी आत्मा है, जिसके पीछे सुनिए परमेश्वर भी लगे हुए हैं और शैतान भी लगा हुआ है। तो सोच सकते हैं कि ये कितनी कीमती है। इसलिए शैतान के कामों को हमें तज करना होगा, हमें छोड़ना होगा। और वचन में जैसे हमने पढ़ा है कि मसीह को पहन लो, मसीह को पहन कर चलो, क्योंकि प्रभु यीशु चाहते हैं कि आप हमेशा की जिंदगी उसके साथ, उसकी उपस्थिति में सदा के आनंद में बिताएं। और दूसरी तरफ शैतान है जो चाहता है कि आप सदा की जिंदगी हमेशा के लिए उसके साथ सदा की आग में, सदा की निंदा में और सदा की पीड़ा में बिताएं। सो कीप पेशेंस। परमेश्वर आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को, आपके रोने को, आपके आंसुओं को देख रहा है, जानता है, लेकिन आपसे वह कह रहा है कि सब्र करो, पेशेंस रखो, धीरज धरो। आपका छुटकारा, आपकी नजात, आपका उद्धार अब बहुत ही निकट है। सो अगर आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो से लिया है, कुछ ना कुछ आपको मोटिवेट किया है इस वीडियो से, प्लीज इस मैसेज को शेयर करना ना भूलिए, जरूर शेयर कीजिए। बहुत से हमारे मसीह भाई बहनों को जरूरत है इसकी। गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू अगेन।